पता है ईश्वर को केवल एक ही भाषा समझ में आती है, वो है प्रेम की भाषा, कृतज्ञता से भरे हुए हृदय की भाषा। लेकिन हम अपने हृदय को कृतज्ञता से भरे कैसे? दोस्तों, जब अपनी आंखों को बंद करके ईश्वर की दी हुई रहमतों को आप देखेंगे तो आपकी आंखों से प्रेम के आंसू बहेंगे। एक ऐसा आंसू जो गंगा जल से भी ज़्यादा पवित्र हो, जो ईश्वर को प्रिय है। कहते हैं ईश्वर स्वयं अपने भक्त के पास आते हैं, उस भक्त के पास जिसका हृदय कृतज्ञता से भरा हो। हम और आप सब ने सुदामा और कृष्ण की कहानी तो सुना है, कैसे द्वारकाधीश में कृष्ण ने अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के चरणों को धोया था। लेकिन आखिर कृष्ण ने ऐसा क्यों किया? एक ही पक्ष हमने देखा, सुदामा की कृतज्ञता के हृदय को नहीं देखा। आज मैं उससे बताने जा रही हूँ। दोस्तों, सुदामा एक ब्राह्मण, एक ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण जो ज्ञान बांटते थे, उसके बदले में उन्हें भिक्षा मिलता था। कई बार ऐसा होता था सुदामा को भिक्षा नहीं मिलता था। सुदामा घर आते थे, अपने बच्चों को कहते थे आज एकादशी है, और सारे बच्चों को पानी पिलाकर सुला देते थे। बच्चे भी सो जाते थे क्योंकि पिता के प्रति विश्वास था कि आज एकादशी है। और सुदामा अपनी आंखें बंद करके ईश्वर को कृतज्ञता के भाव से कहते थे कि हे कृष्ण, आज तुमने एक दिन मुझे भोजन ना देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एक दिन और मुझे एकादशी का व्रत करने का अवसर दिया, उसका पुण्य मेरे और मेरे बच्चों को मिलेगा। सोचिए, कहाँ उसे भिक्षा नहीं मिला था, कहाँ वो कृतज्ञता के भाव से कृष्ण को याद करता था। और कृष्ण के आंसू बहते थे द्वारकाधीश में। हमेशा ईश्वर के आंसू बहते हैं यदि उनका भक्त कृतज्ञता के भाव से भरा हो। दोस्तों, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। सुदामा के भाव को एहसास करेंगे, जब महसूस करेंगे, तब आपको लगेगा कि ईश्वर की दी हुई कितनी रहमतें हैं हमारे जीवन में। यदि हम जिंदा हैं, यही हमारी सबसे बड़ी रहमत है ईश्वर का। तो कृतज्ञता के भाव से भरें और अपने जीवन को ईश्वर के चरणों में समर्पित करें, क्योंकि ईश्वर ने जो भी हमें दिया है हमारी आवश्यकता से ज़्यादा दिया है, और यही भाव हमें ईश्वर के करीब लेकर जाएगा। तो दोस्तों, इस दुनिया में सबसे खूबसूरत एहसास प्रेम की है, कृतज्ञता की है। अपने आसपास के लोगों के साथ, ईश्वर के साथ, हर चीज़ में आप कृतज्ञता के भाव से भरें और अपने हृदय की प्रेम सब तक फैलाएं। मैं अपने हृदय की प्रेम आप तक पहुंचा रही हूं, और आपके जरिए पूरे ब्रह्मांड में मेरे हृदय का प्रेम बह रहा है। नमस्कार दोस्तों।